हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस छपरा में। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक पर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये एक वीडियो का एक सीरीज होगा जो बैक टू बैक चलता ही जाएगा। तो वीडियो में लेट ना करते हुए चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट नंबर, ये देखते हैं मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है ये है। मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर दिया है 2ab 2bc माइनस 2ac एंड माइनस 2ab। ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का ये एडिशन है। तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं ये चीज देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें इस वाले एलिमेंट्स को हम लोग A11 के नाम से जानते हैं। A11 का मतलब होता है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये है A12, इसको हम लोग A12 के नाम से जानते हैं, यानी ये फर्स्ट रो का फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का ये एलिमेंट है। ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम का, इसको A21 के नाम से जानते हैं। और ये है A22, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का ये एलिमेंट है। तो इसका रूल ये होता है, मैट्रिक्स के दो जब मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ये रूल होता है, किसी भी मैट्रिक्स को जो ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सबसे जरूरी बात होती है। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 into 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ये क्या है? 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें ये ध्यान देना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट चाहिए होता है। यानी A11 है, A11 से ही ऐड होगा, A12 से ऐड होगा, A21 से ऐड होगा, A22 के साथ ऐड होता है। सिंपल सा है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके साथ ऐड होगा? 2ab के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। फिर ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। नेक्स्ट में 2 1 के साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। यहाँ पर उसके बाद A22 के साथ ऐड होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम लोग अलजेब्रा के फॉर्मूला से ये जानते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी का द होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? b प्लस सी का द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे b प्लस सी का द होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। फिर ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, a माइनस सी का द होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर लिख दिए a माइनस सी का द होल स्क्वायर। फिर ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अलजेब्रा का ये फॉर्मूला होता है, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी का द होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा, जो कि ये कंप्लीट बन चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे सामने ये है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें पहला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस वाई है। इसमें जो पहला मैट्रिक्स है x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 9 है। दूसरा दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1। ये दो मैट्रिक्स है। इसमें इसके हेल्प से हमको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है। ये प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और x में x को ऐड करते हैं तो क्या होगा? x प्लस x 2x होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे। वैसे ही इन दोनों को भी ऐड करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे A11 में A11 के साथ ऐड होगा, A12 में A12 के साथ ऐड होगा, A21 में 21 के साथ और A22 में A22 के साथ। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ही ऐड करते हैं। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ऑर्डर भी दोनों का इक्वल है। ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो चलिए आगे देखते हैं। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 + 3 यहाँ पर 8 हो गया।
2 में 6 के साथ ऐड करेंगे तो 2 प्लस 6 क्या होता है 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। उसके बाद 0 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 हो गया, ये भी 0। 9 में -1 को ऐड करेंगे तो 9 - 1 क्या होता है 8 होता है। ठीक है, 2x का वैल्यू इतना हो गया, तो यहां से x का वैल्यू हम क्या फाइंड करेंगे, x इक्वल टू यहां से क्या होगा, x इक्वल टू ये जो मल्टीप्लाई में है 2 ये सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 8/2, ये भी लिखेंगे 8/2, ये लिखेंगे 0/2 और ये लिखेंगे 8/2। फाइनल इसका आंसर क्या होगा x का, ये कितने बार में कैंसिल होगा 4 बार में, ये कितने बार में कैंसिल होगा 4 बार में। 0/2 क्या होता है 0 ही होता है, और 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 होगा। फाइनली इसका आंसर होगा 4 4, ये तो 0 हो जाएगा 4404, 4404। ये किसका वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ x है। ये x का वैल्यू हमारे सामने क्या निकला इस मैट्रिक्स में 4404। अब इसका x का जो वैल्यू है ये किसी इक्वेशन 1 या 2 में रखकर y का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसका x का वैल्यू किसी एक में रखते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन 1 से हम देखते हैं, इक्वेशन 1 को देखते हैं, उसमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है x तो हमारे सामने मिल चुका है, x का वैल्यू यहां पर क्या है, x का वैल्यू यहां पर है 4404। y का वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करना है, तो प्लस y है, तो यहां से लिखेंगे प्लस y। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखते हैं 5 इक्वल टू में क्या है 5 2, उसके बाद 0 9। अब यहां पर हम लोग y का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर 5 2 0 9, और ये प्लस में है, इधर जाएगा इक्वल टू के राइट साइड में तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिख दिए 4404। अब यहाँ पर y इक्वल टू क्या होगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी a11 में a11 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, a12 में a12 को, a21 में 21 को, a22 में a22 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1, 0 - 2 - 4 क्या होगा -2 होगा, 0 - 0 क्या होगा 0 ही होगा, और 9 - 4 क्या होगा 5 होगा। ये y का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए, यहाँ से y का वैल्यू ये हमारे सामने ये रहा, ये y का वैल्यू, और ये हमारे सामने क्या रहा x का वैल्यू। तो दोनों मैट्रिक्स में x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं, जो अगला क्वेश्चन क्या है 3, 1 और 2 हो गया, इसके बाद 3 पर बढ़ते हैं। ये 3 हमारे सामने क्वेश्चन ये रहा, 3 क्वेश्चन ये है, 3 क्वेश्चन में दिया हुआ इफ x प्लस y टू 1 और x माइनस y इक्वल टू दिया है 3 2 1 7, देन फाइंड आउट x एंड y। x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे इसको फाइंड करते हैं। इसमें अभी जस्ट अभी हम बता रहे हैं इक्वालिटी ऑफ एक मैट्रिक्स एक कंसेप्ट होता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी ये फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे सामने, और ये क्या है सेकंड मैट्रिक्स है। फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स से जब इक्वल होता है तो a11 की इक्वल होता है a12 के, a21 के, और a22 के इक्वल होता है। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इससे दो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे इसके मदद से। x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 3 के, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये कौन सा इक्वेशन हुआ फर्स्ट। उसके बाद ये 2 इसको छोड़ देंगे और 1 इसको भी इग्नोर करेंगे। अब x माइनस वाई किसके इक्वल होगा 7 के, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 7। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर x प्लस एक्स मिलके क्या होता है 2x होता है। तो यहाँ पर लिख दिया 2x। उसके बाद हुआ 3 प्लस 7, 3 और 7 मिलके 10, 3 प्लस 7 क्या होगा 10। तो x का वैल्यू क्या होगा 10/2। अब 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 होगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया 5। तो वैल्यू ऑफ x क्या निकला हमारे सामने 5। अब ये जो वैल्यू ऑफ x है किसी एक या दो समीकरण इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में x का वैल्यू रख करके हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में क्या करेंगे x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अभी जस्ट यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं 5 फाइंड कर रहे हैं। तो x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 5, अब प्लस में y इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या होगा y इक्वल टू 3
+5 इधर जाएगा राइट साइड में तो क्या होता है -5 होता है। तो y इक्वल टू 3 - 5 क्या होगा -2 होगा। तो वैल्यू ऑफ y क्या हो गया -2 एंड वैल्यू ऑफ x क्या हो गया 5। ये दोनों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो यही आज के इस वीडियो में यही 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स के आज हम करने वाले थे। ऐसे ही और भी आप चाहते हैं क्वेश्चन को देखना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम इस तरह के और किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।